वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमसे इसमें क्या पूछा गया है। सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों यहां पर हमें कहा जा रहा है कि जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1 देखा था ना, उसे हमें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या था वो क्वेश्चन, आइए रीड करते हैं उसे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। क्या मतलब हुआ इसका? तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि 7 साल पहले डॉटर की एज थी 5 इयर्स, तो आफ्ताब की एज होगी 7 टाइम्स ऑफ 5, दैट इज 35 इयर्स। ये है मतलब आफ्ताब के कहने का। आइए अब उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। फिर आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो लेट्स से कि 3 साल बाद डॉटर की एज हो जाएगी 15 इयर्स, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 15, दैट इज 45 इयर्स। ये है इसका मतलब। तो बस अब यहां पर हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए, आफ्ताब और डॉटर की जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें क्या चल रहा है दोस्तों? उसमें आफ्ताब अपनी एज और डॉटर की एज को बार बार कंपेयर कर रहा है। कभी तो वो प्रेजेंट एज से 7 साल पहले चला जाता है और कभी वो प्रेजेंट एज से 3 साल आगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स और डॉटर की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो बस हमें यह फाइंड आउट करना है आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यहां पर क्या थी दोस्तों? आफ्ताब ने अपनी डॉटर को क्या बोला था कि 7 साल पहले, तो पहले मुझे 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज x एंड y है तो 7 साल पहले क्या होगी एज? यस, x माइनस 7 एंड y माइनस 7। सिंपल। फिर उसने क्या बोला था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, राइट? तो इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, आफ्ताब एज दैट इज x माइनस 7 इज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज दैट इज y माइनस 7। यही तो मतलब था ना आफ्ताब का। तो आइए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। चलिए इसे नाम देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में हमसे कहा गया था आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब आफ्ताब प्रेजेंट एज से 3 साल आगे जा रहा है। तो देखिए, प्रेजेंट एज आफ्ताब और डॉटर की x और y है, तो 3 साल बाद क्या होगा? यस, x प्लस 3 एंड y प्लस 3। सिंपल। तो आफ्ताब ने क्या कहा कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, आफ्ताब एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। यही तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था ना। तो चलिए, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इसे भी हम यहां पर साइड में लिख देते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं अपने इस क्वेश्चन से। बस हमें अब इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज यही x और y की वैल्यू मुझे बताएंगी कि आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है। तो दोस्तों, हमें इस एग्जांपल में बोला गया है कि हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और दोस्तों, इस मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसमें से हम किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर इक्वेशन 1 को पिक किया, यहां पर मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। लेट्स से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आ रही है -42 प्लस 7y। तो बस दोस्तों, अब हमारे पास जब किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा दोस्तों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और 2 इक्वेशन कौन सी थी? यस, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और दोस्तों, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4y इज इक्वल टू 48। और y की वैल्यू चाहिए तो 4 को भी हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 4, दैट इज 12 इयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर डॉटर्स की प्रेजेंट एज कितनी है? 12 इयर्स। अब मुझे आफ्ताब की प्रेजेंट एज भी निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों, ये जो आपके पास y की वैल्यू आई ना, इसे आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू सेम ही आएगी। चलिए मैं ऐसा करता हूं, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखता हूं, आप सेकंड में पुट करके देखना और आंसर मैच करना, आंसर सेम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो बस जैसे ही मैंने यहां पर y की वैल्यू को पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 42 इयर्स। तो यहां से हमें पता लगा कि हमारे इस केस में आफ्ताब की प्रेजेंट एज है 42 इयर्स एंड डॉटर की एज है 12 इयर्स। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।